हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाजिर हैं पाइथन सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डेटा टाइप्स। ठीक है। तो पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कितने टाइप की होती हैं और इनका हम आज सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। और जस्ट इनके बारे में हम लोग इनके नाम याद रखेंगे, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। देन हम लोग इन हर मतलब इनमें से कुछ तो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, वो तो हम लोग आज ही उनको डिस्कस कर लेंगे। और इसमें कुछ हमारे पास ऐसी डेटा टाइप्स भी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिटेल्ड एक एक अलग अलग सेशन करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन के अंदर क्या, डेटा टाइप्स। ठीक है। अब डेटा टाइप्स कितने टाइप की हैं, बेहतरीन चार्ट के ज़रिए आपको बता दिया गया है। अब डेटा टाइप क्या है कि डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ वैल्यू a variable can hold and the operation that can be performed on it। मतलब डेटा टाइप का मकसद क्या है आपके पास, कि ये हमें डेटा टाइप क्या बताती है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है और हम कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू, कल हमने देखा था ना डबल कोट्स के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ लिखते थे, तो उसे हम लोगों ने कहा था कि वो क्या था, स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती हैं। अब कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं और उसके ऊपर आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करा रहे हो, तो इस तरह का फिर आपके पास क्या होगा, पाइथन के अंदर आपके पास एरर्स आएंगे आपके कोड में। तो लिहाजा आपने क्या करना होता है, डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो उस वैल्यू स्टोर कराने का मतलब वो जो आपने डेटा स्टोर कराया उसकी क्या टाइप है, तो उस टाइप का लिहाज रखते हुए आप ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं उसके ऊपर। ठीक है। इसी तरह क्या है कि दे डिफाइन द फॉर्मेट, डेटा टाइप क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को, एंड साइज, रेंज एंड बिहेवियर ऑफ डेटा। मतलब कोई भी डेटा वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करना है तो उसका साइज, उसकी रेंज, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट, ये सब कुछ कौन डिफाइन करता है, आपके पास डेटा टाइप। ठीक है। कंट्रोलिंग हाउ इट्स स्टोर्ड एंड यूज इन प्रोग्राम, और दिस हेल्प्स इंश्योर डेटा इज़ यूज्ड करेक्टली एंड एफिशिएंटली। मतलब आपके पास जिस भी डेटा टाइप का आप डेटा फर्स्ट टाइम वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उस वेरिएबल के ऊपर आप फिर उसी डेटा टाइप के हिसाब से आप ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं उस पर। ठीक है। वो आपके पास करेक्टली जो है ना और एफिशिएंटली जो है, इसमें क्या है मतलब। अब पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, और सिंपल अगर फर्स्ट देखें तो न्यूमेरिक्स हैं, डिक्शनरी है, बूलियन। अब न्यूमेरिक के अंदर फर्दर हमारे पास तीन तरह की डेटा टाइप्स हैं। एक है इंटीजर, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है फ्लोट। और इसी तरह जो सीक्वेंस टाइप है उसके अंदर भी मज़ीद सब टाइप्स हैं, एक टपल, स्ट्रिंग और लिस्ट। ठीक है। तो ये तो आपके पास सिर्फ क्या हो गया, एक नाम आपने जो है एक स्केच सा रखना है अपने में, ये कौन कौन सी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स हैं। पहले सबसे पहले क्या याद रखनी है, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट और सीक्वेंस। अब ये टोटल कितने हो गए, पाँच। अब इनमें दो जो न्यूमेरिक हैं उसकी सब टाइप्स हैं, मज़ीद तीन, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है। ठीक है। इस तरह सीक्वेंस टाइप में भी तीन है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल। अब इसको वन बाय वन ब्रीफ देखते हैं। क्या ब्रीफ का मतलब क्या है कि आपके पास सिंपल हम लोग वन लाइनर डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे इनको। देन हम लोग कुछ और मज़ीद आज बिल्ट इन एक दो तीन फंक्शंस हैं उनको भी कवर कर लेंगे, जो हमारे पास हमने ये प्रोग्राम में कोड को एग्जीक्यूट करते हुए यूज़ कर रहे होंगे, ताकि आपको साथ साथ समझ आती जाए। और फिर देन हम लोग नेक्स्ट जो लेसन्स आने वाले में इनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे, हर एक डेटा टाइप को अलग अलग, और जहाँ जहाँ ये यूज़ होते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपर हमारा एक एक लेक्चर होगा उनके ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स कौन सी होती है हमारे पास, न्यूमेरिक टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास पाइथन हैज़ थ्री मेन न्यूमेरिक टाइप्स। फर्स्ट क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर का क्या है, आई एन टी, इंट। ठीक है।
जब आप टाइप यूज़ कर रहे होंगे, टाइप कैसे यूज़ करते हैं हमने कहा था कि पाइथन में हम लोग प्रॉपर जो है ना, ये स्ट्रिक्ट टाइप नहीं है, ये हमारे पास डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो इसमें हम लोग जो टाइप दे भी रहे होते हैं तो वो क्या होती है, हमारे पास टाइप हिंटिंग के तौर पे यूज़ हो रही होती है। तो लिहाजा टाइप हिंटिंग में भी अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यूज़ है आपके पास, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स हैं आपके पास, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, इसके बगैर होना चाहिए, डेसिमल्स के बगैर, ठीक है। तो मतलब सिंपल आपके पास 42 लिखा हुआ है, -10 हो सकता है, या फिर आपके पास 0 से लेकर, होल नंबर से मुराद करें 0 से लेकर एंड कैरी ऑन, आप जितने भी नंबर लिख सके, ये सारे होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। और इस तरह आपके पास इसमें माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी, ठीक है। तो दोनों में वैल्यूज़ जो है वो क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल टाइप लिखने का तरीका हम लोगों ने कल सीखा भी था टाइप हिंटिंग में। इसका सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है, कॉलन लगाते हैं और आगे हम लोग टाइप दे देते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है और आगे 42 उसमें वैल्यू स्टोर कराई हुई है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए, टाइप को चेक करने के लिए हमने एक चीज़ देखी थी कल, बिल्ट इन मेथड है टाइप का, ठीक है। किस नाम से, टाइप नाम से है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना किसी भी वेरिएबल की अगर टाइप चेक करनी है तो उसका नाम लिख लेते हैं सिंपल, और वो हमारे पास, हमने अगर इसको प्रिंट कराया तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल अगर देखें तो प्रिंट है। अब प्रिंट भी हमने कल देखा था बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो ये साथ साथ चीज़ों को याद रखते जाएं, और साथ साथ आगे मज़ीद और मेथड्स भी आते जाएंगे बिल्ट इन, और वैसे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्ट इन क्या होता है और क्या चीज़ है, किस तरह के मॉड्यूल, कौन से फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल आपको चीज़ें तो, प्रोग्राम तो चलाना है, साथ साथ एग्जांपल्स तो देखनी है, तो साथ साथ फेमिलियर होते जाएं, ठीक है, इन चीज़ों के साथ। अब हमारे पास क्या है, प्रिंट। प्रिंट जब हम कराते हैं तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का आउटपुट देख रहे होते हैं। अब प्रिंट के मैथ फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने टाइप फाइंड की है, किसकी, अपने वेरिएबल की, जिसके अंदर हमने 42 स्टोर कराई हुई है, ठीक है। उसकी टाइप लिखी है हमने, और फिर हमने कॉमा सेपरेटेड क्या लिखा, उसी नम इंट को हमने स्ट्रिंग में लिखा, ताकि जो वैल्यू भी हम स्ट्रिंग में लिख रहे थे ना, ये एज इट इज़ प्रिंट होकर आया हमारे, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर आ भी रही है, और नम इंट को हमने साथ में प्रिंट कराया, तो ये नम इंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई, वो क्या है, 42, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें, इसमें टाइप क्या आई है, टाइप लिखा हुआ है क्लास और INT इंट। देखें कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, कल के लेक्चर में, कि पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन के अंदर हमारे पास हर चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, किसी ना किसी क्लास का इंस्टेंट होता है, ठीक है। अब इंस्टेंस होता है किसी भी क्लास का, तो हमारे पास अब देखें यहाँ पर इंट जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है इंट क्लास से, ये किससे है, ये जो इंट है ये हमारे पास एक इंट क्लास है, उसका इंस्टेंस है, ठीक है। क्या है उसका, इंस्टेंस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितनी भी डेटा टाइप्स आपके पास शो हो रही होंगी वो क्या होंगी, क्लास इंट करके, या फिर क्लास str स्ट्रिंग करके, या फिर हम लोग आगे मजीद पढ़ते जाएंगे तो सारी इस तरह से। यहाँ पर जो है ना, आपने यहाँ पे चेक करना होता है कि किस टाइप की डेटा टाइप है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास कवर क्या हुई, हम कवर क्या किया हमने, इंटीजर, इंटीजर के लिए क्या यूज़ करते हैं, INT इंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिक में सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट का, किसका कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोट का। और ये होते क्या है, नंबर्स विद डेसिमल्स पॉइंट, मतलब कोई भी नंबर जो भी है हम लोग अगर डेसिमल के साथ लिखते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होती है, ठीक है। अब जैसा एग्जांपल में, नम फ्लोट, कॉलन लगाया, फ्लोट लिखा हमने, ये टाइप हिंटिंग की, साथ साथ पिछली चीज़ों को रिवाइज करते जाए, ठीक है। टाइप हिंटिंग की हमने, और यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर कराए विद डेसिमल, ठीक है। और इस तरह एक एग्जांपल और भी है नीचे, तो ये भी हमारे पास क्या है, अगर हम लोग डेसिमल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं तो इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंट कराया टाइप नम फ्लोट, और फिर हमने स्ट्रिंग में वैल्यूज़ लिखी, ताकि हम एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहें, और नम फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे सिंपल, तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, क्या है, क्लास फ्लोट आई हमारे पास। देखें क्लास के अंदर वैल्यू क्या आई, फ्लोट।
जहाँ के हमने टाइप दी थी वो हमारे पास क्या है, नमफट। अगर हम लोग अब देखें इसी के अंदर एक चीज़ मैं बताऊँ, लेकिन आगे भी आएगी, लेकिन अभी मैं इसको अब बता देता हूँ। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, क्या करें, 3 लिखते हैं। नंबर क्या लिखा हमने, 3 लिखा है। 3 तो डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हमने टाइप हिंटिंग में क्या दिया है, फ्लोट दिया है। क्या दिया, फ्लोट दिया। तो क्या लगता है आपके ख्याल में क्या आ सकता है इसका आंसर? जल्दी से जो है ना, यहीं पे सोच लें, अपने माइंड में सोच लें, ताकि हम लोग प्रिंट कराने से पहले देखें कि आपको समझ आइए टाइप हिंटिंग क्या होती है और पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो क्या आपके पास क्या आंसर आने वाला है? इस टाइप के फंक्शन के थ्रू हम लोग अगर इस वेरिएबल की टाइप फाइंड करेंगे तो क्या आने वाली है? क्योंकि हिंटिंग में हमने फ्लोट लिखा है, लेकिन नंबर हमने इंटीजर स्टोर करा है। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगी, क्या आने वाली है, इंटीजर आने वाली। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने प्रिंट कराया तो इंटीजर। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो फ्लोट लिखा था लेकिन इंटीजर आया। तो यही हमने कहा था कि ये जो हम लोग टाइप्स मेंशन कर रहे होते, ये जस्ट डेवलपर के लिए इजी टू कोड को अंडरस्टैंड बनाने के लिए, कि मतलब अच्छे से आप समझ सकें, कोड की रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, उन चीज़ों के लिए है। अदरवाइज पाइथन का जब कोड कंपाइल हो रहा होता है तो उस टाइम पे पाइथन उसको इन्फोर्स ही नहीं करता टाइप चेकिंग को, और रन टाइम पे जो भी वैल्यू आ रही होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइप डिटरमाइन कर देता है। तो हमारे पास 3 क्या था, इंटीजर था, तो यार लिहाजा इंटीजर आया। लेकिन इस फ्लोट का इसने कोई लिहाज नहीं रखा। ठीक है, तो ये चीज़ थी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। कल का टॉपिक था लेकिन आज भी उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो गई सेकंड टाइप हमारे पास। थर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास हो सकते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे या जो भी करेंगे। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे उसमें यूज़ होते हैं। तो लिहाजा इनके लिए भी एक अलग से डेटा टाइप है। ठीक है, नंबर्स विद अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसमें एक कुछ रियल पार्ट भी होता है आपके पास और कुछ एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है कि मतलब आप इस चीज़ को इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये इतनी हो सकती है। अब हमारे पास क्या है कि नम कॉम्प्लेक्स में हमने टाइप हिंटिंग यूज़ की कॉम्प्लेक्स, और देन हमारे पास वैल्यू स्टोर कराई। अब इसमें देखें 2 + 3 और जे। अब जे की वैल्यू हमारा हमें पता ही नहीं है, ठीक है, जे की वैल्यू क्या होने वाली है। तो लिहाजा ये एक इमेजिनरी क्या है हमारे पास, पार्ट है। तो लिहाजा अगर इसकी टाइप चेक करेंगे आप इस वेरिएबल की, तो टाइप चेक करते हुए आपके पास क्या टाइप आई, कॉम्प्लेक्स आई। और देन अब अगर आपने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पर देखें आपने प्रिंट कराया सिंपल, पहले स्ट्रिंग में वो वेरिएबल का नाम लिख दिया हम लोगों ने, देन हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 + 3 जे एज इट इज़। जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी वो सेम एज इट इज़ प्रिंट होकर आ गई यहाँ पर। और अब इसमें एक और चीज़ भी जो है ना, हम लोग इसमें ये हमारे पास वैल्यू है, हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स टाइप में क्या क्या होते हैं, रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है कि एक्सेसिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कैसे एक्सेस करेंगे कि पाइथन प्रोवाइड एट्रीब्यूट्स। पाइथन हमें 2 एट्रीब्यूट्स देता है, एक डॉट रियल के नाम से, एक डॉट इमेज। इमेज है इमेजिनरी से है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दो आपके पास एट्रीब्यूट्स पाइथन की तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्या करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा से आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या करके अलग करके सेपरेट करके देता है। ठीक है, और ये चीज़ जो थी ना, सर की कॉलेज में एक हमारे ही स्टूडेंट, हमारे कोलीग, सॉरी सर के स्टूडेंट और हमारे कोलीग, उन्होंने बताई थी। तो सर ने उनका नाम भी कंट्रीब्यूटर्स में रखा है और सर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। आप भी, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जो भी चीज़ें कवर करें इन कोलैब्स में, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, आप चीज़ों को कोशिश किया करें हर लेक्चर में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको मज़ीद भी डॉक्यूमेंटेशंस के शुरू में फर्स्ट कोलैब में भी लिंक्स सर ने प्रोवाइड किए हुए थे। अदरवाइज़ आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। न्यू चीज़ें आपको मिलती हैं, नई चीज़ें आपने कहीं और से सुनी, कहीं और से देखी, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और
फिर इसी तरह क्या है कि स्टूडेंट्स भी सर को नई चीज़ें बता रहे होते हैं साथ साथ, तो सर ने एक बात को जो है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अपनी नोटबुक्स जो बनाई हुई है उनमें का नाम साथ किया। अब ये अरीबा जफ़र का ये बात, ये जो एट्रीब्यूट बताया था सर। इस तरह आप भी कोशिश करें कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, और जितना हो सके जो भी चीज़ आप नई सीखें वो आगे दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक, पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि देखें हर दिन आए दिन जो है ना हमारे पास नई नई अपडेट्स आ रही होती, तो लिहाजा चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। जो भी नई चीज़ मिले आपको उसको कहीं ना कहीं लिंक्डइन पर पोस्ट कर, वहाँ पर अपने टीचर्स को, अपने को हमें वहाँ पर टैग कर दें। प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के जो डिस्कॉर्ड चैनल पे आपको कल पूरा गाइड किया गया था, तो वहाँ पर आप डिस्कशन में, कन्वर्सेशन वाले जो आपको हमारे हमने कैटेगरीज बताई, उनमें आके चीज़ें नई नई पेस्ट कर दें, ताकि आपका भी फ़ायदा होता रहेगा, और जितने बाकी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं इस चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उनका भी साथ साथ फ़ायदा होता रहेगा इससे, ठीक है। अब हमारे पास आपने कोई भी वेरिएबल बनाया है, अगर उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम डॉट रियल लगाकर आप रियल नंबर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास डॉट इमेज लगाकर इमेजिनरी नंबर। अब हमारे पास इस केस में क्या है कि ये जो 3 है क्या है, रियल नंबर है, और ये जो 4 है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास 3 रियल नंबर है और 4 इमेजिनरी नंबर है, ये प्रिंट होकर आ रहा है। सिंपल, ये थी न्यूमेरिक। कौन सी, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3 हमने पढ़ी, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है सेकंड डेटा टाइप्स आती हैं, वो क्या है, बुलियंस। बुलियंस के लिए हम लोग यूज़ कौन सा कीवर्ड करते हैं, बी डबल एल, बूल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डेटा टाइप हमारे पास ट्रू फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन करनी हो उसको, या उसके अंदर स्टोर करानी हो, तो हम लोग ये बूल वाला जो हिंट है वो यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसकी टाइप प्रिंट कराई, सिंपल। अब सारे जितने भी टाइप्स हैं ना, उनमें एक ही मेथड हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, कि हमने एग्जांपल के तौर पे एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने जिस भी टाइप के बारे में पढ़ा तो उसका डेफिनेटली डेटा स्टोर कराया। देन हमने उसको प्रिंट कराने के लिए दोनों काम किए, एक तो वैल्यू को प्रिंट कराया और दूसरा हमने उसकी टाइप को भी चेक करते हुए प्रिंट कराया। तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ है, टाइप का फंक्शन हमने यूज़ करते हुए वेरिएबल का नाम उसमें दिया, तो ताकि उसकी टाइप हमें उस वेरिएबल की मिल जाए, और देन हम लोग उसको प्रिंट भी करा रहे हैं। प्रिंट भी कराया, दोनों का आंसर देख ले नीचे क्या है हमारे पास। अगर हमने टाइप चेक की है तो उसकी टाइप आ गई भूल, और फिर साथ में हमने प्रिंट भी कराया था तो प्रिंट आउट करके आ गया ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोर ही ट्रू कराई थी। अगर हम इस ट्रू को क्या कर लें, कमेंट कर दें, और इधर फॉल्स वेरियस वो कर दें, तो ये हमारे पास क्या देगा हमें, हमारे पास, अच्छा चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको फॉल्स लिख ही। अब हम लोग इसको चलाते हैं और वैल्यू चेंज हो गई, हमारे पास क्या आ गए, फॉल्स वैल्यू। अब इस तरह हमारे पास ये थी सेकंड डेटा टाइप्स। थर्ड हमारे पास है सीक्वेंस टाइप्स, ठीक है। अब सीक्वेंस भी हमने कहा था कि इसके भी मज़ीद सब टाइप्स हैं, अब नाम से ही जाहिर है सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, ठीक है। और एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में डेटा टाइप्स वो ऑर्डर। अब इनको हम लोग देखेंगे क्या ऑर्डर है, क्या है, दीज स्टोर्स मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर्ड वे। मतलब एक ऑर्डर के अंदर आपके पास मल्टीपल आइटम, डिफरेंट आइटम्स, वन और मोर देन वन आइटम्स बस स्टोर करें, क्या होती हैं, सीक्वेंस डेटा। फर्स्ट हमारे पास वेरी फर्स्ट जो है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम लोग उस वर्ड यूज़ करते हैं जब टाइप हिंटिंग आर, ठीक है, एस टी आर का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं हम। अब ये कहते किसे, कि अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोट्स।
आपके पास कोड्स के अंदर लिखा हुआ करेक्टर्स का सीक्वेंस। अब इस करेक्टर्स में नंबर्स कह सकते हैं, स्पेशल करेक्टर हैं आपके पास, अल्फ़ाबेट्स भी हो, और भी डिफरेंट जो चीज़ें आप रखना चाहें तो रख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वो क्या कहलाएगा, ये सब स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास तीन तरह के हम लोग यूज़, बल्कि तीन, ठीक है सर, सॉरी, चार तरह के कह सकते। फर्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, डबल करते हैं। सेकेंड, और ये स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, ये वन। तब आपने इतना ही डेटा देना है, या इतना ही जो आपको लगता है, लेट्स से डबल कोट्स या सिंगल। अब डबल और सिंगल में क्या फ़र्क है? जब डबल कोट्स आप उस वक्त, जब आपकी अंदर, यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, हेलो लिखा हुआ है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हेलो को क्या करूँ, सिंगल कोट्स में। लिहाजा इस केस में हमारे पास क्या है, डबल कोट और सही रहेंगे, मानी खेज रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है, हम लोग इसे आसानी से फिर यूज़। अदरवाइज़ अगर हमने पहले से ही सिंगल कोट में लिखी हुई है वैल्यू, और ऊपर से सिंगल कोट्स मज़ीद उसमें यूज़ किए, तो फिर जो है ना हमारे प्रोग्राम को चलने में कुछ मुश्किलात का सामना हो, एरर्स करें आप, ठीक है, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना है। कहीं आपको लगता है कि हमने कोई सेंटेंस ऐसा लिखना है जिसमें हमने डबल कोट्स यूज़ किया, सिंगल, तो फिर आपने उसको, उस स्ट्रिंग को बनाते हुए ना ऑपोजिट चलना। मतलब ये है, अगर आपको चाहिए किसी एक सेंटेंस, आप सेंटेंस, कोई डेटा आएगा आपके पास है, और उसमें डबल कोट्स होंगे, तो लिहाजा आप सिंगल कोट्स में रखें। और अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसा है जिसमें सिंगल कोट आने वाले हैं, तो आपको डेटा को डबल कोट्स में, ठीक है। और इसी तरह सेम हमारे पास ट्रिपल कोट्स है, सिंगल और डबल दोनों, ठीक है। अब ये ट्रिपल कोट मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, जब आपके पास डेटा इतना ज़्यादा है कि आप मल्टीपल लाइंस में आएगा, दो तीन, तब आप इसको यूज़ करते हैं। और इसका भी सेम वही सिनेरियो है। अगर आपको लगता है कि आपके जो लिखने जाने वाला डेटा है, उस डेटा के अंदर डबल कोट्स यूज कहीं ना कहीं, आप क्या करेंगे, सिंपल आपने स्ट्रिंग वैल्यू जो स्टोर वो सिंगल डेटा में करानी है, सिंगल कोट्स में करानी है। देन अगर आप सिंगल कोट्स का यूज़ करने वाले हैं, तो फिर डबल कोट्स में कर, ठीक है। और उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर, और सबकी टाइप भी प्रिंट करा के चेक किए, तो एस टी आर स्ट्रिंग ही आने वाली है। और देन हेलो, हेलो पाइथन सब में यूज़ किया है। अब डबल कोट्स में यूज़ किया है, सिंगल कोट्स में यूज़ किया है, मल्टी लाइन वाले आपको पास ट्रिपल ट्रिपल कोट्स जो है, और ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल, तो इन दोनों के लिए जो है ना, इनको यूज़ करके बता दिया है, ठीक है। लेकिन सबका आंसर सेम ही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने सिंपल, जब आउटपुट आता है तो वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स को नहीं देखता, वो आपका जो उन कोट्स के अंदर करेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टली क्या कर लेता है, प्रिंट करा देता है एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास की टेक अवेज क्या है, वही चीज़ें बताई हुई हैं कि डबल कोट्स यूज व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स सिंगल कोट्स। जब स्ट्रिंग के अंदर क्या हो, सिंगल कोट्स हो, तो तब आप डबल कोट्स यूज़ करें। और सिंगल कोट्स कब यूज़ करना है, कि आपके पास व्हेन स्ट्रिंग कंटेन्स डबल कोट्स, जब स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स पहले से मौजूद है, तो आप उस स्ट्रिंग को स्टोर कराते हुए सिंगल कोट्स के अंदर करा देंगे, ठीक है। और ये जो डबल, ये ट्रिपल कोट्स हैं, और ये भी ट्रिपल कोट्स हैं, ठीक है। अब ये ट्रिपल कोट्स कब यूज़ करते हैं, जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपने बनानी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज वेरिएशंस अलाउज यू टू राइट क्लियर एंड रीडेबल एंड एरर फ्री कोड, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आप समझेंगे अभी से, तो आपको आगे जाकर एरर्स नहीं आएंगे, आपको रीडेबल और अच्छा कोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यू विल फाइंड दैट स्ट्रिंग आर incredibly powerful, especially when combined with string methods, formatting and manipulation techniques, ठीक है। तो हमारे पास क्या है,
कि आप जैसे जैसे आगे आप काम करते जाएंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि स्पेशली जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अपने मेथड्स होते हैं। तो आप जब भी फॉर्मेटिंग के लिए या कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी कंडीशंस यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें जो है ना, ये आपको मज़ीद आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है ना, आपने इग्नोर नहीं करना। आप तो यही समझते हैं ना, जस्ट आप डबल कोट्स लगाए और कर दी उसके अंदर। लेकिन ये डबल कोट्स लगाने से जो है ना, उस डेटा के ऊपर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड का एक्सेस उस डेटा को मिल जाता है। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास सेकेंड सीक्वेंस में डेटा टाइप है, वो हमारे पास क्या है? लिस्ट। क्या है? लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है हमारे पास? एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। एन ऑर्डर्ड, ठीक है, एक ऑर्डर्ड है, तो क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ें क्या कर सकते, ऐड कर सकते हैं, इसमें से चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और नई चीज़ें जो हैं वो ऐड और पुरानी डिलीट, और बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है, अपडेट करना है, तो वो ये सारे काम आप कर सकते हैं। और ये है भी क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल दी हुई है, और एग्जांपल में देखें लिस्ट वन, और उसमें डेटा भी तो कराया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, सिंटेक्स आपने याद रखना है कि इसका सिंटेक्स क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं, हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाते हैं, और देन आप मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसकी चंद एक एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये जस्ट ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये लिस्ट वगैरह और इस तरह के जो अभी आगे टॉपिक्स आने वाले हैं, इनका जस्ट आज के सेशन में जस्ट ओवरव्यू है। ये याद रखिएगा, आने वाले सेशंस में इनके ऊपर अलग अलग एक एक सेशन होगा। अब हमारे पास क्या है? टपल्स। टपल्स क्या है? कि एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन। दोनों में फ़र्क क्या था? वो ऑर्डर्ड भी था, कलेक्शन भी है, लेकिन म्यूटेबल है। ये क्या है? ऑर्डर्ड है लेकिन इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल है। ठीक है, इससे याद रखिएगा कि इम्यूटेबल है और क्या है? ऑर्डर्ड है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? इसकी एग्जांपल देख लें, सिंटेक्स देख। सिंटेक्स क्या है कि आपने कोई भी डेटा जब स्टोर कराना है, तो उसको आप राउंड ब्रैकेट्स मतलब पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर कराएंगे, और देन कॉमा सेपरेटेड आपके वो एलिमेंट्स होंगे, और उसमें भी आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं? डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के भी देख लें तो सिंपल यही, और इसकी टाइप भी चेक की हुई साथ में ही, तो वो क्या है? क्लास और टपल। ठीक है, मतलब ये जो टपल लिखा हुआ है, ये क्या है? इंस्टेंस है क्लास टपल का। ठीक है, ये जस्ट टाइप इस तरह चल रही है। अब उसके बाद क्या है? टपल्स के बाद क्या है? रेंज। रेंज क्या है हमारे पास? रेंज जो है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। सीक्वेंस ऑफ क्या है? नंबर्स है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैसे है? इसमें हमारे पास रेंज जो है ना, पाइथन की तरफ से हमें एक बिल्ट इन क्या है? फंक्शन मिला हुआ है, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे जाके। और कितने भी लूप्स वगैरह आप चलाएंगे, बहुत सारे काम इससे करेंगे रेंज से, ये बेतहाशा यूज़ होने वाला है। इसको समझें कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू देना लाजमी होती है ना, तो उससे हम लोग कहते हैं कि आर्गूमेंट्स हैं। क्या है? आर्गूमेंट्स हैं। तो मतलब रेंज के फंक्शन के अंदर भी हम तीन टाइप के आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीन टाइप के आर्गूमेंट, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1, 10 एंड 2। अब इजी टू अंडरस्टैंड सर ने बनाया इन फाइल्स को, उनमें आपको हर जगह पर इन पूरी फाइल्स में कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ समझने वाली हो, वो कमेंट हुई हुई मिलती है, या कहीं ना कहीं ब्रैकेट्स में लिखी हुई। तो फर्स्ट रेंज, और इसमें तीन हमारे पास जो होते हैं वो क्या है? हमने कहा आर्गुमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट, सेकंड स्टॉप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट मतलब स्टार्ट करना है 1 से, स्टॉप करना है 10 पे, स्टेप मतलब 2, दो दो नंबर के बाद का नंबर प्रिंट करना। ठीक है, सिंपल क्या है? 1, 10, 2। 1 से स्टार्ट, 10 पे एंड, 2 का डिफरेंस। स्टार्ट किया 1, 3, फिर दो छोड़ के 5, 7, दो 9, और 10 पे क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये जो 10 होता है ना, वो क्या होता है?
एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि 10 से पहले वाले जितने भी नंबर हैं वो है, और जो शुरू वाला नंबर है वो इंक्लूसिव होता है। मतलब 1 से अगर हम लोगों ने स्टार्ट करने का कहा है, 1 से ही स्टार्ट हो, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, आप रेंज आप दे रहे हैं आप, ठीक, तो रेंज को आप इस तरह भी कर सकते हैं बगैर सारे आर्गूमेंट्स दिए, ठीक है। वो कैसे आप लिख रहे हैं, तो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट कर रहे रेंज को, तो क्या कर लेते हैं, सिंपल रेंज का जो बिल्डिंग है उसको यूज़ करते हैं, और इसके अंदर एक ही वैल्यू लिख लेते हैं 7। क्या लिखते हैं, 7। तो ये अब क्या, आपको क्या लगता है किस तरह का सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा? ये सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा जो हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स थे, उनमें से ये एक भी आर्गूमेंट अगर आप पास कर लेते हैं तो ये आपके पास चल जाता है। और ये कैसे चलता है, जो आप एक आर्गूमेंट पास करते हैं ना, तो वो आर्गूमेंट ये एज अ स्टॉप के लिए लेता है, ठीक है। मतलब उसको वो क्या समझता है कि ये हमें टॉप वाला आर्गूमेंट मिल गया, ठीक है। अगर आप 2 देंगे तो फर्स्ट क्या लेगा, ये स्टार्ट वाला लेगा, और सेकंड स्टॉप वाला ले जाएगा। और अगर आप 3 आर्गूमेंट देंगे तो थर्ड वाले को ये फिर स्टेप वाला समझेगा कि कितने कितने का डिफरेंस होगा। अब हम फर्स्ट देखते हैं, और हमेशा रेंज जो है स्टार्ट 0 से होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 हमने कहा था। 7 जो हमने लिखा ना, तो ये क्या होना चाहिए, 7 क्या हो जाना, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव से मुराद ये कि 7 हमें प्रिंट होकर नहीं आना चाहिए। देखते हैं अब इसको, सिंपल क्या है। अच्छा, हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराया टेस्ट को, हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी कराते हैं, ठीक है। प्रिंट, और किसको प्रिंट करा रहे हैं, और टेस्ट को प्रिंट करा, ठीक है। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, तो 0 से 7 तक रेंज क्या हो गई, प्रिंट हो। 0 मतलब 0 से स्टार्ट है इसका, और 7 क्या है उसका एंड है, ठीक है। रेंज किस किस के दरमियान है, 0 से 7 तक। और अगर इसको हमने प्रिंट कराना है सीक्वेंस वाइज, तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे जाकर लूप को डिटेल में कवर करेंगे। तो ये जो है ना, हम लोग वी विल स्टडी लूप्स, तो लिहाजा, लेकिन ये है कि ये हम लोग लूप्स जब यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे पास बाकायदा 0 से लेकर 0 1 2 3 7, और हमने अगर 7 दिया तो 6 तक सिर्फ प्रिंट करेगा, अगर हमने 8 दिया तो। लिहाजा ये याद रखिएगा, हमेशा रेंज के अंदर जो हम लोग आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। मतलब वहाँ तक नंबर आएंगे, वो नंबर नहीं आएगा उससे पहले आता है आपके पास। तो ये था हमारे पास रेंज। अब हमारे पास आता है सेट टाइप्स। सेट क्या होता है, हाँ सर ने मेंशन भी कर दिया यहाँ पर कि वी विल कवर दिस इन डेप्थ इन क्लास अहेड। आगे आने वाले सेशन में हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका सिंपल, अगर आपने वन लाइन में, और वन लाइन भी ना कहें कि 2 3 वर्ड्स में आंसर रखना है याद, तो क्या है सेट का, वो है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है विद यूनिक एलिमेंट। कलेक्शन अनऑर्डर्ड है, याद रखिएगा, कलेक्शन क्या है, अनऑर्डर्ड है। इससे पहले अभी तक हमने जितने भी कलेक्शंस पढ़े, मतलब कलेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा इकट्ठा आपने किया, तो उनमें दोनों ऑर्डर थे, ठीक है। एक लिस्ट था, एक टपल था। लिस्ट में हमने क्या कहा था कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम लोग बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जितने भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करा देते हैं। इसी तरह हमारे पास टपल्स में भी सेम था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, लिस्ट टेबल था, उसके अंदर चेंजिंग्स हो सकती हैं, चीज़ें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टपल्स में से ये हो सकते, तो लिहाजा टपल्स का इम्यूटेबल। अब हमारे पास फर्स्ट टाइम जब भी क्रिएट करते हैं तभी जो डेटा आते हैं वही आप आगे उसको यूज़ करें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेट्स हमने कहा कि अनऑर्डर्ड है, और फिर क्या है, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट। तो सिंटेक्स क्या है, सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, और आपने अगर टाइप हिंटिंग यूज़ करना चाहें तो सेट लिख सकते हैं आप उसमें। और देन आप क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर जो है ना वैल्यूज़ को स्टोर करें, के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास फ्रोजन सेट एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। फ्रोजन सेट क्या होता है कि हमारे पास इम्यूटेबल वेरिएंट ऑफ सेट। ये जो सेट था ना, ये म्यूटेबल है, क्या है, अनऑर्डर्ड है लेकिन म्यूटेबल भी है।
लेकिन जब हमने अगर इसी सेट को इम्यूटेबल के तौर पर यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रोजन सेट। कौन सा सेट यूज़ करते हैं? फ्रोजन सेट्स यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ करने का तरीका क्या है? सिंपल, एक बिल्ट इन पाइथन जैसे फंक्शन हमें मिलता है फ्रोजन्स के नाम से। अब उसके फंक्शन जब आप उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे या इन्वोक करेंगे, तो देन उसके अंदर जो है ना आप उसको सॉरी, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ वैल्यू को स्टोर करा। याद रखिएगा, आपके पास कलेक्शन होगी, एक लिस्ट होगी, ठीक है, उसको आप फ्रोजन सेट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। और ये जो है आपके पास किस टाइप का डेटा होगा? इम्यूटेबल वेरिएंट ऑफ डेटा होगा। क्या होगा? इम्यूटेबल वेरिएंट ऑफ डेटा होगा। और जब आप इसको प्रिंट करा रहे होंगे तो ये आपके पास किस बेस पे, मतलब किस तरह से प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आएगा, तो वो फ्रोजन सेट लिखा हुआ आपके पास साथ में आउटपुट का हिस्सा, फ्रोजन सेट, और आगे करली ब्रेसेस के अंदर आपके पास सेट की वैल्यूज, सेट के एलिमेंट्स आ रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास आती है मैपिंग टाइप्स। मैपिंग टाइप्स किस टाइप्स होती हैं, इनको हम देखते हैं। ये हमारे पास है डिक्शनरी, और इसका कीवर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर टाइप हिंट देना चाहें तो DIC, ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यूज किस तरह की स्टोर कराते हैं, की वैल्यू पेयर्स में। इसमें स्टोर कराते हैं की वैल्यू पेयर्स में, ठीक है। तो अब हमने अगर वैल्यू स्टोर करा दी की और वैल्यू पेयर्स में, की हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम लोग अगर वैल्यू को एक्सेस करना चाहें बाद में तो उस की के थ्रू हम लोग एक्सेस करें, और वैल्यू लोग अगर तो कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास डिक्शनरी का सिंटेक्स अगर देखेंगे तो ये भी करली ब्रेस से क्या होता है हमारे पास, पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास की वैल्यू के पेयर्स होते हैं और दोनों ही कोटेड होते हैं, मतलब कोट्स लगाते हो आप, और कोट्स लगाने के बाद उनके सेंटर में की और वैल्यू के दरमियान आप क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ये याद रखिएगा, कॉलन, और उसके बाद आपके पास जो कॉलन से पहले है वो आपकी की है, और इस तरह कॉलन के बाद क्या है वो। एक्सेस करने का आसान तरीका आपके पास, यहाँ तो पूरी की पूरी आपके पास क्या है, डिक्शनरी ही आउटपुट में आपको दिखा के बता दी है। लेकिन हम इन डेप्थ जब इनको आगे क्लासेस में जब पढ़ रहे होंगे, हम लोग देख रहे होंगे कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पर हम वीडियो जब स्टोर कराते हैं तो एक्सेस कैसे किया जाता है, और मॉडिफिकेशन उसके अंदर चेंजिंग्स कैसे करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ अलग अलग सेशंस में देखेंगे, आने वाले सेशंस जो इसके बाद हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और डेटा टाइप है, हमने कौन कौन सी कवर कर ली हैं अब तक, न्यूमेरिक कवर की हैं, डिक्शनरी हो गए, बुलियन हो गए, सेट हो गए, और सीक्वेंस भी हो गए, ठीक है। तो मतलब इसमें जो इस टेबल के अंदर जो टाइप्स थी वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, उनका जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। लिहाजा वो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाली नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे जाकर हम लोग उनको भी यूज़ करेंगे। तो बाइनरी टाइप्स है हमारे पास। बाइनरी टाइप्स क्या होता है कि इन पाइथन बाइनरी टाइप्स आर यूज टू हैंडल बाइनरी डेटा, मतलब जो बाइनरी डेटा होता है हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए बाइनरी टाइप्स भी यूज़ होती हैं, जैसे कि रॉ बाइट्स, बाइनरी फाइल्स, और डेटा एक्सचेंज ओवर नेटवर्क्स। मतलब नेटवर्क्स के ऊपर जो हम लोग डेटा जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसके, वो जो होता है हमारे पास बाइट्स की फॉर्म में हो रहा होता है हमारे पास। तो बाइनरी मतलब आपने कहा देखा था ना, कल भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो हमारे बाइट कोड्स होते हैं वो कन्वर्ट कोड में, अगर इस तरह से आपके पास मशीन कोड आ रहा होता है तो उसको आपने कैसे हैंडल, ठीक है। और उसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है, वो बाइनरी टाइप्स होती हैं। और उसके लिए आप मज़ीद क्या है, बाइनरी टाइप्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेक्स्ट टाइप्स, मतलब स्ट्रिंग से डिस्टिंक्ट होती हैं ये। और ये क्या होते हैं, they are and are specifically designed to represent and manipulate sequence of bytes। और Python provides three built-in binary types, तीन तरह की built-in binary types हमें Python देता है। उसमें फर्स्ट है बाइट्स। बाइट्स क्या है, ये इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, ठीक है। बाइट्स का कौन सा सीक्वेंस,
इम्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है, जो कि चेंजेबल नहीं है, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में तो डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इम्यूटेबल है वो क्या है कि मतलब आप उसके अंदर चीज़ें नई ऐड नहीं कर सकते, या कुछ भी आप उससे रिमूव नहीं कर सकते। पर्पस क्या है बाइट्स का, कि यूज टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा सच एज बाइट सीक्वेंस फाइल्स। तब हम जो भी डेटा हमारे पास रॉ होता है, रॉ फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि बाइट्स को अगर हम देखें तो अ बाइट ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है, मीनिंग यू कैन नॉट मॉडिफाई इट कंटेंट आफ्टर क्रिएशन। तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। और लिटरल सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कौन सा है, कि अगर हम लोग अगर बाइट्स का लिटरल सिंटेक्स देखेंगे तो वो क्या है, बी लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग से पहले, क्या लिख लेंगे, सिंपल बी लिखना है अपनी उससे पहले। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइट्स में डेटा बन जाएगा, ठीक है हमारे पास। और जब आउटपुट लेंगे तो वो भी और जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है वो आपके पास आउटपुट में आएगी, ठीक है। अब हमारे पास आगे एक एग्जांपल है, जो कि अभी के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आगे की क्लासेस जो हमारा सेशन होगा, सेशन नंबर आई थिंक 9-10, उसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। और ये जो है ना, ये उसके लिए वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं बताता हूँ कि इस कोड में हो क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फ़ाइल है, और उसको ओपन करने का तरीका क्या यूज़ किया, विद का कीवर्ड यूज़ करके, और ओपन का फंक्शन यूज़ किया। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग फाइल का जो भी डायरेक्टरी है, उसके पाथ है, वो हम लोग डाल देते हैं। और साथ में हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि कौन से फॉर्मेट में इस फाइल को खोलना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये फाइल है, और आर भी मतलब रीड बाइनरी, मतलब इस फाइल को एज अ बाइनरी रीड करो, और एज अ इमेज फाइल, फाइल के तौर पे हमने इधर यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, और क्या हम लोगों ने किया कि इस फाइल को जो है ना, हमने द इमेज फाइल के नाम से किया, रीड किया बाइनरी। मतलब यहाँ से इस फाइल का जो डेटा है वो बाइनरी डेटा की फॉर्म में और रीड वाले फॉर्मेट में क्या किया हमने, स्टोर कराया इमेज फाइल के अंदर। और फिर इस इमेज फाइल के अंदर ओवरऑल उसको रीड और उसको फिर हम लोग प्रिंट भी कर, यहाँ पर इस वक्त करेंगे इसको प्रिंट, या मैं एरर ही शो, बस जो हमने वो ये वाली नहीं, बस इस टाइम ये डेटा हमने नहीं, मतलब ये वाली फाइल हम लोगों ने नहीं बस बनाई हुई। अगर आप VS कोड पे अगर करेंगे प्रैक्टिस इसकी, तो आप अपने पास फोल्डर में क्या कर लेंगे, सिंपल ये फाइल डाल देंगे, और फिर या फिर आप अपने कंप्यूटर का पाथ पूरा कॉपी कर लेंगे जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। तो लिहाजा वो आप उसके थ्रू इसको यूज़ करके यहाँ पर डेटा प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक फाइल से डेटा स्टोर किया इमेज डेटा में, देन एक मज़ीद एक और फाइल जो है ना इन्होंने ली यहाँ पर, और इसको सोर्स फाइल का नाम दिया, ठीक है। सोर्स फाइल के नाम से इसको स्टोर कराया इस डेटा को, ठीक है। और ये डेटा में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। यहाँ पर इमेज डेटा था, यहाँ पर डेटा के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। अब हमारे पास एक देन हमें एक और जो है ना फाइल बनानी है, और वो क्या है, कॉपी फाइल, कॉपी के नाम से फाइल बनाई है। और उसमें क्या किया, WB मतलब राइट बाइनरी, मतलब अब बाइनरी आपने राइट करना है, और टारगेट फाइल के नाम से इसको क्या कर लेना है, वैल्यू को स्टोर करना है। और टारगेट फाइल के अंदर आपने क्या किया, राइट और डेटा, राइट का जो फंक्शन है इसके अंदर आपने डेटा पास किया, डेटा ये वाला डेटा, ठीक है। मतलब आपका क्या है, सिंपल इस फाइल से जो डेटा आएगा, और वो आएगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में जो डेटा आएगा उसको आपने, ये जो नई आप फाइल बनाना चाह रहे हैं, राइट करना चाहते हैं, और वो भी किस फॉर्म में राइट करना चाहते हैं, W से मुराद राइट, और B से बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में जो राइट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपने राइट का मेथड लगाकर और उस डेटा को पास कर, ठीक है।
और ये डेटा पास होने के बाद आपके पास कम यहाँ पर आपने प्रिंट कराया कि इमेज सक्सेसफुली, क्योंकि ये काम अगर हो जाएगा आप फाइल करेक्ट दे देंगे इसको और वो उसी फाइल को कॉपी करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देन हमारे पास जो हमारा बाइनरी टाइप से इसका सेकंड फंक्शन है बाइट एरे। ठीक, बाइट एरे क्या है कि ये म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। इससे पहले हमने देखा था जो बाइट था सिंपल वो इम्यूटेबल था, यहाँ पर बाइट एरे क्या है, म्यूटेबल। ठीक है, लाइक बाइट्स बट अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट, मतलब बाइट्स की तरह का ही काम करता है लेकिन ये इसके कंटेंट को मॉडिफिकेशन अलाउ करता है कि मतलब मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। मतलब आप बाइट एरे के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, और हमारे पास ये जो है ना इसका कंटेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब सुटेबल फॉर केसेस वेयर यू नीड टू अपडेट मैनिपुलेट बाइनरी डेटा फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर आप बाइनरी डेटा चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और लिटरल सिंटेक्स क्या है इसका, कि डज नॉट हैव डायरेक्ट लिटरल सिंटेक्स, मस्ट यूज़ बाइट एरे, मतलब बाइट एरे कंस्ट्रक्टर जो है ना जो बना हुआ आपके पास है पाइथन की तरफ से वही यूज़ करना होता है, ऐसा कोई लिटरल सिंटेक्स। जबकि जो हमारे पास बाइट्स थे उसका सिंपल लिटरल सिंटेक्स था बी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम है। इसको हम जो है ना पढ़ लेंगे, आप जो है यहाँ से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल जो है ना वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इनको एक मतलब रीड कर लीजिएगा, बाकी इनका एज इट इज़ कोई यूज़ केस नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, और ये हम लोग जब हमें अगर आगे फाइल हैंडलिंग में यूज़ करना होगी ये चीज़ें, तो हम लोग वहाँ पर इनको एक जस्ट ओवरव्यू सा ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा लास्ट डेटा टाइप है वो है नन। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नन डेटा टाइप क्या करती है कि इन पाइथन नन इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप। ठीक है, ये जो है नन जो है एक स्पेशल डेटा टाइप है, और ये क्यों स्पेशल है कि डेट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारे पास है इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि इट इज़ अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। मतलब हमने कहा था कि पाइथन के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, लेकिन नन क्या है, स्पेशली सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ही इंस्टेंस क्रिएट करती है। मतलब अगर हम लोग एक जगह पर वैल्यू क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं नन वैल्यू, तो पूरी जब आप जहाँ भी पूरे प्रोग्राम आप लिख रहे हैं अपना पूरा, सब जो है ना वहीं पे जाकर वैल्यू स्टोर हो रही होगी आपकी। ठीक है, मतलब पूरे प्रोग्राम में एक ही मर्तबा जो है ना इंस्टेंस क्रिएट करती है नन। ठीक है, नन वैल्यू क्या है हमारे पास, नन डेटा टाइप क्या है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। सिंगलटन ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नो वैल्यू से मुराद क्या है कि नन रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है हमारा। ठीक है, अब ये ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू नन रखी, हमने वाई की वैल्यू नन रखी, और जेड को जो है ना एक्स की वैल्यू हमने करार दे दिया, और मतलब उसको हमने कहा कि जेड भी जो है ना वो एक्स के ही बराबर है। अब इस तरह हम लोग इसको जो है ना इसकी टाइप चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नन टाइप आया यहाँ पर प्रिंट होके, और अब हमने इनको क्या किया, वैल्यूज़ को कंपेयर किया इक्वल टू के जो है ना ऑपरेटर्स से। ये हम लोग ऑपरेटर्स के नेक्स्ट सेशंस जो हमारा आने वाला है ऑपरेटर्स कीवर्ड्स के ऊपर, उसमें हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि ये कौन सा ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आप देख लें कि हम लोग इनका आपस में कंपैरिजन करा रहे हैं और इनकी आईडीज़ को जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है ना डेटा टाइप्स का टॉपिक कवर हो रहा है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस कल देखेंगे और कीवर्ड्स, और हम लोग ऑपरेटर्स को कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का सेशन यहीं तक हम रखते हैं, और देन हम लोग कल के सेशन में मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है।
क्योंकि एक तो थोड़ा सा टाइम लेट हो गया था, इसके लिए माजरत सबसे। और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रॉपर 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम हारून भाई। क्या हाल है शुएब भाई? अल्लाह करम। शुएब भाई, कहने का मकसद ये था कि कोडिंग कब से स्टार्ट करेंगे? ज़रा कोडिंग के तरीके से ज़रा हमें गाइड करेंगे तो थोड़ा-सा हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा ना, गाइडेंस। अच्छा, कोडिंग के लिए हारून भाई कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोडिंग के लिए हम लोग स्पेसिफिक फिर हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। और वो चीज़ें हम लोग वीएस कोड में करेंगे इंशाल्लाह आगे के सेशंस में। लेकिन ये है कि फ़िलहाल हम लोग इंट्रोडक्टरी हमारे सेशंस थे। फर्स्ट तो हमारा पाइथन पे था कल का सेशन। आज का सेशन भी जो था वो सिर्फ जस्ट डेटा टाइप्स का ओवरव्यू लेना था। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि साथ साथ वीएस कोड में इसको प्रैक्टिकली भी करें। और साथ साथ कोलैब की नोटबुक से हम लोग सिर्फ जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट लें और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो आज का भी सेशन हम लोगों ने सिर्फ सिंपल रखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने डेटा टाइप्स का जो है ना, इनसे फेमिलियर होना था कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स पाइथन में होती है। ठीक है हारून भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का है अगर तो। चले ठीक है। हम लेंगे कल कल सेशन लेंगे कल? हाँ हाँ इंशाल्लाह हम लोग कल क्या है हमारे पास, सैटरडे है, ठीक है, हाँ कल भी होगा और संडे भी होगा। और मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा हमारे पास। ओके, ओके। ठीक। चले ठीक है, यहीं तक हम रखते हैं आज। और इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट। फिर यूट्यूब पे मिलेगा। जी जी, यूट्यूब का लिंक जो है हम दे देंगे आपको। अगर आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हैं तो यहाँ यहाँ से भी आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। ठीक है कल वाला यहाँ। लेक्चर नहीं लेने की वजह से समझ नहीं आया। जी जी, कल वाला लेक्चर भी कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है ये ये भी। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर आएंगे ना आल कोर्सेज इन्फो में, ठीक है, आल कोर्सेज इन्फो में आएंगे। और यहाँ से नीचे लास्ट वन नहीं, उससे ऊपर वाला, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग एंड लाइव, यहाँ पर आप यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी देख। जो रिकॉर्डेड कल वाली वीडियो होगी वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। आल कोर्स इन्फो में जाकर रिकॉर्डिंग वाले सेशन में जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी।